0. ओके गाइस, तो हम आज त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8 का भी कर रहे हैं, जिसमें यह है कि ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको इसको कैसे पता करना है, जैसे आपको 1045 की वैल्यू करनी है, मतलब पता करनी है इसमें कौन है। तो 10 इधर जाइए और 45 यहाँ है, तो स्ट्रेट यहाँ आइए और यहाँ, तो 10 45 मान कितना हो गया, 1 हो गया। अभी जैसे सेक 60 का मान पता करना हो, तो सेक कहाँ है आपका, यहाँ पे है, और 60 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके सीध में आइए, तो इस सेक 60 का मान क्या हो गया, 2। तो ऐसा ही देखना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का पहला है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसका हम हल करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब हम बोले tan 30 का मान कितना है, तो देखिए tan यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है, तो tan 30 का मान हो गया 1/3 में 3, तो 1/3 में 3। फिर 1 प्लस tan 30 यहाँ पे है, तो वही 1/3 में 3 का स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, 2 एकम 2/3 में 3, ठीक है। एक अपनी जगह है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। फिर ये देखिए 2/3 में 3, 3 एकम 3, 3 1 4, तो 4/3, क्लियर। फिर इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/3 में 3, ये देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ऊपर आ रहा है 3 और नीचे आ रहा है 2/3 में 3, क्लियर। अच्छा देखिए 3 को हम क्या ले सकते हैं, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3, और नीचे 2/3 में 3 तो है ही है, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या, करड़ी में 3/2। अब हमें देखना है इन चारों में करड़ी में 3/2 किसका मान है। साइन 60 को देखते हैं, तो साइन 60 का मान कितना होगा, करड़ी में 3/2, तो पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है, तो साइन 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या है, आंसर है, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हम ऐसे रखे रहेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इसके सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर पहले का हम सेकंड बताते हैं। तो ये पहले का सेकंड है, तो इसका हल हम करते हैं। लिखा है 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, क्लियर है। अब देखिए 2 तो अपनी जगह लिखेंगे, tan 30 हम देखें ना, अब tan 30 अंश कहाँ है, यहाँ है, तो tan 30 का मान क्या हो गया, 1/3 में 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 में 3 बटा 1 माइनस 1/3 में 3 का स्क्वायर, क्लियर। फिर 2 एकम 2 और 1/3 में 3, 1 अपनी जगह है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2/3 में 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, 2/3, तो यहाँ पे क्या है 2/3 में 3, इसको हम क्या ले सकते हैं, उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3/3 में 3, 3 को हम क्या ले सकते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3/3 में 3, इससे ये कैंसिल, तो ये होगा करड़ी में 3। अब देखते हैं कि ये चारों में करड़ी में 3 किसका मान है, cos 60, तो cos 60 का मान 1/2, तो पहला तो ऑप्शन गलत है, साइन 60,
साइन यहाँ है, 60 यहाँ है, करीब 3/2, तो भी गलत है। tan 60, tan यहाँ है, 60 यहाँ है, मतलब tan 60 का मान होता है ये, tan 60 अंश। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभी पहले का ही थर्ड है। पहले का मतलब पहले में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये थर्ड है, अभी फोर्थ इसके बाद करते हैं। तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। 1 माइनस tan का देख लेते हैं, तो tan 45 का मान, tan यहाँ है, 45 यहाँ है, तो tan 45 का मान 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 मान 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0/2, और 0 को हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आपका राइट है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी में आप क्वेश्चन नंबर हम आपको फोर्थ भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a क्या है? बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, हम लेते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन है जो कि दिया गया है। तो इसको हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हम a का मान क्या रखते हैं 0, तो साइन 2, a का मान क्या रख दिए 0 और 2, और यहाँ पे क्या है साइन a का मान कितना रख दिए 0 अंश। क्लियर है यहाँ तक? साइन 2 का अगर 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 अंश, और यहाँ 2 साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान देखते हैं, तो साइन 0 अंश का मान 0, तो 0 बराबर 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। यानी आपका बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष। तो यानी हम कह सकते हैं कि a का मान क्या होना चाहिए 0, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बताते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर अनुपात √3, तो a जो है वो b से क्या है बड़ा है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी, देखिए कि √3 tan में किसका मान है? tan यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है, किसका मान है 60 का। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60। देखिए tan कैंसिल आउट नहीं करेंगे, अगर इनका हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, तुम्हारा क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3। अब हम देखते हैं tan में 1/3 किस कहाँ पे है, किस अंश का मान है? तो tan यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे, तो किसका मान है tan 30 अंश का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे, सेकंड है आपका, तो अब सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस बी बराबर 60, और सेकंड क्या है a माइनस बी बराबर 30। कैंसिल a एक में आ जाएगा 2a, 37 90, ये क्या होगा गुणा में भाग में जाएगा, 90/2 कितना हो गया 45, तो a बराबर हो गया 45।
क्लियर है। अब ए का मान किस में रखेंगे, चार समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, चार समीकरण सेकंड रख लीजिए। हम फर्स्ट में रखते हैं ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो देखिए ए का मान कितना है 45, 45 प्लस बी बराबर 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर करेंगे 45 को, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर कितना हो गया 15 अंश। और हमें क्या ज्ञात करना था, ए और बी का मान, तो ए बराबर हो गया आपका 45 अंश और बी हो गया आपका 15 अंश। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए ये भी कहा था कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए जो है बी से क्या है बड़ा है, यानी कि सारी कंडीशन आपको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बताते हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या कौन असत्य है। इसमें सत्य और असत्य बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर बता रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये तो क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो हम तय कर लेते हैं। चलिए अगर हम ए का मान रख लेते हैं 30 अंश और बी का मान हम मान लेते हैं 60 अंश, कुछ भी रख सकते हैं आप, ए का मान 0, बी मतलब ए बी का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने माना कि ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश, तो साइन ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60। अब इधर भी रखेंगे साइन ए का मान कितना है 30 और ए बी का मान कितना है साइन 60। क्लियर है, यानी ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि बराबर होते कि नहीं होते। तो हम ए का मान 30 लिए, बी का मान 60। आप ए का मान 0 भी ले सकते हैं, ए का मान 45, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या होगा साइन 60 30 90 और साइन 30 का मान देखिए क्या है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और साइन 60, तो साइन यहाँ है 60 यहाँ है, तो साइन 60 का मान कर दें 3/2। क्लियर है। अब देखिए साइन 90, साइन 90 कहाँ है, साइन यहाँ है और 90 कहाँ है, ये रहा। साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये देखिए क्या है 2 2, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3। और कभी भी आप बता सकते हैं 1 और ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, यानी कि ये जो कथन है वो क्या है असत्य है। ये क्या हो गया आपका आंसर, कंफर्म। अब क्या है कि इसमें दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में अगर वृद्धि मतलब 0 से 30 हो रहा है, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 होने पे क्या साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही है। तो देखते हैं 0 है, 0 से 1/2 हो गया, 1/2 करड़ी में 1/2, 1/2 हो गया, करड़ी 3, मतलब 0 से कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है, यानी तो वृद्धि हो रही है ना। और यहाँ भी इसने पूछा, कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, तो ये क्या है आपका सत्य है। क्लियर। तीसरा हम कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वो भी देख लेते हैं। कॉस थीटा यहाँ है, थीटा मतलब 0 30 45 60 ऐसे बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा जब 0 था तो 1 हो गया, 30 था तो इतना। अब जब हम कॉस 90 की बात करें, देखिए 1 से कहाँ जा रहा है 0, तो ये घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है। जबकि इसने कहा है कि थीटा वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो जबकि ये कह रहा वृद्धि होती है, और जो अगर हम चार्ट के अनुसार देखें तो क्या हो रहा है कमी हो रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा है, यानी ये क्या है ये है असत्य। क्लियर है। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा का मान बराबर होता है। चेक कर लेते हैं हम। देखिए अगर साइन थीटा 0 रखते हैं और कॉस थीटा 0 रखते हैं तो ये मान बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। 30 अंश रखते हैं तो 30 पे भी बराबर नहीं है, 45 पे चलिए बराबर है, लेकिन 60 पे बराबर नहीं है और 90 पे भी बराबर नहीं है, यानी सभी मानों पर बराबर नहीं है। कि
यहाँ पर अगर ये कहता कि थीटा के 45 अंश पे क्या होगा, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो हाँ सही है कि यहाँ पे साइन थीटा साइन 45 का मान भी 1/3 और कॉस 45 का मान भी 1/2 है। लेकिन सभी मानों पे नहीं है। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 बराबर नहीं है। साइन 30 का मान 1/2 और साइन कॉस 30 का मान 3/2, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, असत्य है। क्लियर है। ये बोल रहा है पांचवा, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम देख लेते हैं, कॉट ए मतलब 0 अंश, बोला है कि ए का मान कितना है 0 अंश। अब हम देखते हैं कि कॉट 0 अंश का मान क्या है। कॉट ये रहा और 0 ये रहा, तो ये इनफाइनाइट, यानी सही बात है कि ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो ये क्या है आपका, सत्य है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में पहला है, दूसरा है और तीसरा चौथा भी है। तो आगे हम देखते हैं। ये सारणी हमने इसलिए अभी मिटाया नहीं क्योंकि आपको सारणी देख के ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, इसका मान बताइए। तो देखिए क्या है, 2 tan 45, तो tan यहाँ है और 45 यहाँ है, तो tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो tan 45 जगह हम 1 रखेंगे और इसका क्या है स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब cos 30 देखेंगे, तो cos ये रहा 30 ये रहा, तो cos 30 मान क्या होता है, कर्डिन 3/2 और उसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस। अब साइन 60, तो साइन यहाँ है 60 यहाँ है, साइन 60 मान कर्डिन 3/2, तो क्या हो जाएगा इतना। क्लियर है। तो देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस कर्डिन 3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, और यहाँ कर्डिन 3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4। कन्फर्म। ये प्लस 3/4 है माइनस 3/4 है। देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा है 2 × 1, तो 2 × 1 = 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपका कि cos 45, सबसे पहले देखते हैं cos 45 का है, cos 45 मान 1/2, 1/2 पूरे बटा, sec 30 ढूंढते हैं, तो sec यहाँ है 30 यहाँ है, sec 30 मान है 2/3, 2/3, cosec 30, cosec यहाँ है 30 यहाँ है, cosec 30 मान कितना है 2। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए 1/2 तो है ही है, इसके नीचे तो 1 है, तो हम चाहे तो कर्डी में 3 का गुणा इधर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कर्डी में 2 प्लस 2 कर्डी में 3 और बट्टा क्या हो जाएगा कर्डी में 3। बात समझ आई नहीं, मतलब 1/कर्डी में 2 तो ही है, 2 अपनी जगह है प्लस अपनी जगह है, कर्डी में 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 कर्डी में 3 हो जाएगा और पूरे बट्टे कर्डी में 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 1/कर्डी में 2 तो अपनी जगह है, ये हमारा क्या है उलट जाएगा, तो हो जाएगा कर्डी में 3/2 प्लस 2 कर्डी में 3। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस कर्डी 2 का गुणा कर देते हैं, उसका ऊपर अंश का अंश का हर में हर में, तो ये क्या हो जाएगा कर्डी में 3 और ये हो जाएगा 2 कर्डी में 2 कर्डी में 2, एक कर्डी में 2 का कर्डी में 3 गुणा करेंगे तो 2 कर्डी में 6, 2 कर्डी में 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कष्ट में कर्डी में 2 प्लस कर्डी में 6। इतना सही है। ये देखिए कर्डी में 6 बड़ा है, कर्डी में 2 छोटा है, तो इसको हम थोड़ा पहले ले सकते हैं, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हम कर्डी में 3/2
इसे लिख सकते हैं करडिम 6 प्लस करडिम में 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर, तो करडिम 3 तो अपनी जगह है ही है, इसका हम करते हैं। तो परमेयीकरण का मतलब ये हो जाता है कि जो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो करडिम 6 माइनस करडिम 2, 2 अपनी जगह है, तो करडिम 6 प्लस करडिम 2, तो करडिम 6 माइनस करडिम में 2। ठीक है। तो देखिए करडिम 3 का गुणा करडिम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 दूनी 6। क्लियर। इसको देखते हैं 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का मतलब करडिम 6 का स्क्वायर माइनस करडिम 2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए करडिम 18 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, करडिम 18 को क्या लिख सकते हैं, अभी इच्छा रहने देते हैं, इसको देखते हैं इधर। हम इसको करते हैं करडिम 18, करडिम 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 का 9 2 18, यानी कि 3 करडिम 2 माइनस करडिम में 6। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब करडिम 6 का स्क्वायर 6 और करडिम 2 का स्क्वायर 2। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 करडिम 2 माइनस करडिम 6, 6 में से 2 गए 4, तो 2 गुणित 4, तो 3 करडिम 2 माइनस करडिम 6, तो 2 चौक 8। इतना सही है, इतने में कोई डाउट नहीं है ना। तो आई थिंक यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5th क्या 4 का 3rd बताते हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 4th का 3rd है। तो इसमें इसका मान निकालना, देखिए साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या है आपका 1/2, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 30 मान 1/2 प्लस tan 45, तो tan 45 मान 1 है, तो आप 1 रखिए, माइनस कोसेक 60, कोसेक यहाँ पे है और 60 यहाँ पे, तो कोसेक 60 का मान 2/करडी में 3। क्लियर है। ठीक है। अब सेक 30 का मान कितना है, 2/करडी में 3 प्लस कॉस 60 का मान देखते हैं, तो कॉस 60 का मान है 1/2 प्लस, ठीक है, कॉट 45 का मान, कॉट 45, तो कॉट 45 का मान है 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक बार क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो आप देखिए इसके नीचे 1 है, अगर हम ऊपर वाले का भी सॉल्व कर रहे हैं अंश को, देखिए यहाँ 2 है, इसके नीचे 1 है, ये करडी में 3 है, तो अगर हम इसका लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करडी में 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, करडी में 3, तो करडी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करडी में 3। इसके नीचे तो 1 है, 1 को काटेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 करडी में 3 और फिर माइनस करडी में 3 का, करडी में 3 से कैंसिल क्या बचेगा, 2, तो 2 दूनी 4 पूरे के बटे। अब ऐसे इसको करना है, इसके नीचे भी 1 है, तो क्या लस हो जाएगा, 2 करडी में 3। ठीक है। अब करडी में 3 से करडी में 3 कैंसिल, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा, करडी में 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 करडी में 3। क्लियर है। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 करडी में 3 यहाँ है और करडी में 3 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 3 करडी में 3 माइनस 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 करडी में 3 और प्लस 4। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर
तो ये रहा आपका 3 करीब 3 माइनस 4, 3 करीब 3 प्लस 4। परमीकरण का मतलब ये हो जाता है जो नीचे चिन्ह होता है वही बदल जाता है, उसी का हम क्या करते हैं बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देंगे 3 करड़ी में 3 माइनस 4 और 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए a माइनस बी तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो करड़ी में 3 करड़ी में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। देखिए a स्क्वायर एक जगह क्या है 3 करड़ी में 3, तो 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 2, a कितना है 3 करड़ी में 3, b कितना है 4, b कितना है आपका 4 और पूरे को बटे। ठीक है। 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 त्रिक 27 और 4 का स्क्वायर 16, तो वही स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, करड़ी में 3, 27 में से 16, 7 में से 6 गई 11, 1 2 में से तो 11 हो गया। इसको जोड़ेंगे 7 6 13, 2 1 3 1 4, ये होगा 24 करड़ी में 3 बट्टा 11। क्लियर है। तो इसके बाद तो कुछ और होगा नहीं, तो ये कहो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम आगे बताते हैं। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन चौथे का चौथा है, ये क्या है पांचवा, हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें दिया है कि इसका मान बताइए, उसमें भी है इसी का मान बताना है। तो साइन 60 का मान देखते हैं। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2। कॉस 30 देखते हैं। कॉस 30 कितना करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 देखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60, कॉस यहाँ है 60 यहाँ है, तो कॉस 60 का मान 1/2। कन्फर्म, हमने वैल्यू केवल रखी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब हमारा हर समान होता है तो हम क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं और ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 3 1 4/4, तो कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, बस कुछ नहीं है, बस हमको टेबल से देख के वैल्यू रखनी है, फिर अपना गुणा घटाना जो भी है वो करना है। 5 cos 60 देखते हैं। cos यहाँ है 60 यहाँ है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, सेक यहाँ है 30 यहाँ है, तो सेक 30 का 2/करड़ी में 3, तो 2/करड़ी में 3 का स्क्वायर। tan 45, तो tan यहाँ है 45 यहाँ, tan 45 का मान 1 पूरे बटा। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का स्क्वायर। क्लियर। हमने वो क्या क्या इक्वेशन है आपका, हमने टेबल से केवल वैल्यू रखी बस, और कुछ नहीं किया है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 पूरे का बटा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4
करीब 3 है तो 3 के स्क्वायर 3 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें गुणा करते हैं 5 एकम 5 बटा 4 प्लस 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1 पूरे बटा दोनों 4 4 हैं तो क्या होगा 1 प्लस 3। इतना सही है। अब देखिए क्या इसके नीचे हम मान सकते हैं 1 है तो 4 3 1 का लसा हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 4 त्याई 12 और 3 बचे 15, यानी कि इसके हर में से इसमें हम भाग देते हैं, जितना आता है उसके अंश में गुणा करते हैं। तो 12 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का 5 गुणा कर 3 बचे 15। ऐसे हम 3 का इसमें 3 चौक 12 तो 16 चौका 64। एक बार हमें 12 तो 12 एकम 12 और पूरे बटे 3 एक 4 तो 4 बटे 4। तो इससे कितने को कैंसिलेट हो गया तो नीचे 1 आ गया तो इसका तो मैटर ही ख़त्म हो गया। अब जोड़ते हैं 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, तो आंसर आ गया आपका 67 बटा 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 6th है। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। तो हम सिद्ध करते हैं, पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष लेके हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है, तो हम बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वैल्यू रखते हैं cos 30 की मान, cos 30 मान करीब 3 बटा 2, करीब 3 बटा 2। ठीक है, और sin 30 का मान क्या है 1 बटा 2, तो क्या है 1 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है करीब 3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। जब हर समान है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंश ऐसे जुड़ जाएगा 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4/4। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1, और 1 हमारा क्या है दायां पक्ष। हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं छठवां, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। हम क्या करते हैं, हम दोनों पर साथ में लेके चलते हैं। क्या है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ठीक है, थीटा बराबर दिया है इसने 45 है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम 45 लिख लेंगे। 2 sin 45 cos 45 sin 2 इंटू 45। क्लियर। 2, अब देखते हैं sin 45 का मान, तो sin 45 मान 1 बटा 2 और cos 45 मान भी 1 बटा 2 बराबर sin 45 दूना 90। ठीक है, अब देखिए इसका अंश में अंश गुणा होता है, हर का हर में, तो 2 एकम 2 एकम 2 और करीब 2 का करीब 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ का sin 90, तो sin 90 का मान क्या है 1 है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बराबर 1। तो देखिए हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और हमें यही सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हुआ। क्लियर। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप इसका इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि कोसेक के बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक के बराबर 17/8। ये आपका प्रश्नावली जो है 8 के ए की तरह है। 8 के ए में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगाए गए थे, फिर भी हम लगवाते हैं इसको।
कोसेक ए बराबर है 17/15। कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो कर्ण कितना है? 17, लंब कितना है? 15। तो हमें आधार नहीं पता है। आधार मतलब ए बी, तो क्या होता है? ए बी मतलब क्या होगा? कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। क्लियर? ए सी कितना है? 17 है, 17 का स्क्वायर। बी सी कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर। 17 17 में कितना होता है? 289। 15 15 में 225। 9 में से 5 गए 4, 8 में 2 गए 6, 2 में से 2 गए 0। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। यानी हमारा ए बी का मान कितना हो गया? 8। क्लियर है? तो बोला है कि सेक ए बराबर 17/8 आप क्या करिए? सिद्ध कीजिए। तो हम बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है हमारा? सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका क्या है? ए सी और आधार क्या है आपका? ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 17 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 8, जो कि आपका क्या है? दायां पक्ष। यही क्या करना था हमें? सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये तो पुराने जैसा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, सारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 2। ठीक है, हम दोनों सॉल्व करते हैं। बोला है cos 60, तो cos 60 का मान क्या है? cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान कर्ण 3/2 माइनस sin 60 का मान होता है कर्ण 3/2 और sin 30 का मान कितना है? sin 30 का मान 1/2। पहली लाइन में तो हम सारी की सारी वैल्यू रखे हैं और कुछ तो किए नहीं है। अब क्या करते हैं हम? कर्ण 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कर्ण 3, 2 दूनी 4। कर्ण 3 में 1 का गुणा तो कर्ण में 3 और 2 दूनी 4। अब देखिए कर्ण 3/4 में से कर्ण 3/4 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और यही आपका क्या है? आंसर है ना, बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। cos 60 का वैल्यू देखते हैं। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू हो गई कर्ण 3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई? कर्ण 3/2 और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2। कर्ण 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कर्ण 3 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा कर्ण 3/4। जब हर आपका सेम रहता तब क्या लिखते हो? एक ही हर लिखते हो और अंश को आप करते हो वैसे ऐड कर लेते हो। तो कर्ण 3 प्लस कर्ण में 3, तो हो जाएगा कर्ण 3 क्या हो जाएगा? 2 कर्ण में 3/4। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण 3/2। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 बताते हैं। ओके गाइस, ये इस प्रश्नावली के 8 के बी का लास्ट क्वेश्चन है। 9वां में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रश्नावली 9 के बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/कर्ण में 3 और cot 60 देखते हैं। cot यहाँ 60 यहाँ, cot 60 का मान 1/कर्ण में 3। तो एक एकम में 1, कर्ण में 3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं आप इसको। sin 30 का मान रखते हैं। sin 30 का मान 1/2 रख दो अच्छे से। sin 60 का मान है कर्ण 3/2
इसको भी अच्छे से रख दो, साइन 45 मान साइन 45 मान 1 बटा करीब 2, इसको भी अच्छे से रख दो। ठीक है, अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा अंश हर में। तो करीब 3 का गुणा देख रहे हो, उधर 1 1 है सब, क्या हो जाएगा करीब 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 करीब 2, या तो आप आंसर यही मान लो, या तो बहुत करोगे तो आप इसे ऐसा कर लो 1/4, दोनों करीब है तो इसको करीब 3/2 ऐसे लिख लो, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट है, इसमें किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस टेबल को आप याद कर लीजिए। और टेबल में कुछ नहीं होता, साइन को अगर आप याद करते हैं तो कॉस जस्ट उसका उल्टा होता है, टेन को याद करेंगे तो कॉट उसका उल्टा होता है, सेक याद कर लेंगे तो कॉस एक उसका उल्टा होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बाय।